महेंद्र पर्वत पर गंगा के सुरम्य तट पर दीर्घ तपस नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निवास करते थे। दीर्घ तपस स्वाधीनशील, धार्मिक और ईश्वर परायण महात्मा थे और उनकी पत्नी भी सुशील स्त्री थी। समय पाकर उन्होंने उन्हीं के गुणों वाले 2 पुत्र जन्मे। बड़े का नाम पुण्य और छोटे का नाम पावन रखा गया। पुण्य बड़ा तपस्वी था। थोड़े ही समय में उसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। अब उसे संसार से किसी प्रकार का ना राग था, ना द्वेष, ना मोह, ना आसक्ति। वह निष्काम भावना से सांसारिक कर्तव्यों का पालन करता। पावन शिक्षित था, सुशील था, किंतु उसे आत्मबोध न हुआ। एक दिन दीर्घ तपस का देहांत हो गया। उससे पुण्य को दुख न हुआ, पर पावन ने कई दिनों तक पिता की स्मृति में रो रो कर बिता दिए। समय का संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों बाद माता का भी देहांत हो गया। तब तो पावन पर एक तरह से वज्रपात ही हो गया। मारे दुख के उसने कई दिनों तक अन्न भी ग्रहण नहीं किया। पुण्य ही ऐसा था जिससे ना तो पिता की मृत्यु का दुख हुआ और ना माता के निधन का। उसने दोनों का मृतक संस्कार और श्राद्ध तर्पण शास्त्रीय विधि विधान से संपन्न किया। काफी समय बीत जाने पर भी पावन का शोक जब समाप्त न हुआ तो एक दिन पुण्य ने उसे समय बुलाकर समझाया, ताता, हमारे माता पिता ने इस लोक में धर्म और पुण्य का परायण प्राप्त कर अर्जन किया है। सो वे जीवन मुक्त हो गए हैं। शरीर तो वस्त्र की तरह है। आत्मा अनेक शरीर बदलती रहती है। उसके लिए दुख किस बात का? इतना समझने पर भी पावन को बोध ना हुआ तो पुण्य ने योग दृष्टि से उससे उसके कई जन्मों का हाल दिखाया। वह पावन दर्शनावन में, देश में वानर, तुषार में राजपुत्र, त्रेतागर्त में गधा और शाल में वन पक्षी के रूप में जन्मा था। 100 जन्मों में अनेक योनियों का विवरण देखकर पावन का मोह छूटा। तब उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।